ओम शांति। स्वयं भगवान जानी जाननहार पिता परमात्मा शिव कहते हैं, बच्चे विनाश तो निश्चित होना है। तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो तो विनाश पूरा हो। यह ड्रामा में भारी नूंद है, विनाश का बड़ा भारी सीन है। कलयुग का अब अंत का भी अंतिम समय है। अब रावण राज्य समाप्त हो, राम राज्य आना है, जिसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अभी यह जानते हो, हम योग लगा रहे हैं। जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा, हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर यह शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं, टाइम मिला हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ना ही है, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। टाइम बाबा कहते नूंधा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश्य शरीर छोड़ेंगे, विनाश होगा। तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है, यह ड्रामा में भारी नूंद है। तुम बच्चे जानते हो, हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। यह दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगेन्स एट होम। कोशिश करना चाहिए कन्या वह जो पियर घर को और ससुराल का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगेन्स एट होम हुआ ना। सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी बात है, मुझ अल्फ को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है, विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है यह पैगाम देना, आगे भी दिया था, बताना है विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, बाप ही आकर वर्षा देते हैं। रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है, भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है, यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यह निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आपको बताते हैं। अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, बाप ही दुख हरता सुख करता है। थोड़ा ही समझाया, यह चला। यह है तुम्हारा धंधा। मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। अभी समय प्रमाण बाबा अटेंशन दिलाते हैं, मैं फलाना हूं, यह सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो।
अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं सबको छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है। माया याद करने नहीं देती है, नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं, अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे। बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। यह तो बाबा कहते तुम जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहां, सब खत्म हो जाएंगे। सब अपना हिसाब चुकतू कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में रहो और पाप भी करते रहो। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते हैं और फिर कहते माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया। तो कच्चा कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहां हैं, फिर चले जाएंगे। इन सबका विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं करते। आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगी। कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है। ऐसे बहुत सीखते भी हैं। 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। यह अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं ना, तो उनका भी टाइम होता है। यह इतने घंटे बाद फटेंगे। तुम बच्चे यह अभी अच्छी रीति जानते हो। कलयुग है अंधियारा। रावण राज्य का अब अंत है। राम राज्य की अब आदि होनी है। अभी है संगम। कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोहजीत हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजीत है। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। परम पिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं। सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। यह है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिनका नाम शिवालय पड़ा। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की। वह है चैतन्य शिवालय और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वो है जड़। अच्छा,
ये विशेष महावाक्य 2 मई 2026 के महावाक्य से हैं। अच्छा, ओम शांति।